चैप्टर 8 चैप्टर का नाम है मध्यकालीन समय में धार्मिक विश्वास। मध्यकालीन समय में जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि हमें दो नए धर्मों के दर्शन होते हैं जिसने पूरे मनुष्य के जीवन को ही बदल दिया। जिसका नाम जो धर्म इस प्रकार हैं, भक्ति और सूफी धर्म। ये हर इंसान के लिए नए नहीं थे, लेकिन इन्होंने जीवन का रुझान था उसमें बदलाव लाया था। ये भक्ति का जो हम लोगों को आइडिया है वो हम सबसे पहले मिला था भगवत गीता से। जो भक्ति ट्रेडिशन जैसे भक्ति मूवमेंट है जो पॉपुलर साउथ इंडिया में हो चुका था कि 8वीं शताब्दी साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में पॉपुलर हो चुका था, लेकिन जिसके पॉपुलर कौन कर रहे थे? अलबार और नयनार। अलबार जैसे कि हमें जानने को मिलता है कि अलबार जो भगवान शंकर के वो भक्ति किया करते थे और नयनार जो भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। इनके लोगों में, ऐसे नयनार के लोगों में, अलवार के लोगों में कोई जात पात का कोई भी धर्म नहीं था। कोई भी किसी भी जात का हो सकता था, कोई किसी भी कार्य को करता हो, लेकिन उन सभी का एक ही भगवान होता था जिसकी वो स्वयं सभी लोग पूजा करते थे और अपने धर्म को बढ़ाते थे। जैसे गा के बढ़ाते थे, अपने धर्म का अलग अलग तरीके से प्रचार करते थे। लेकिन और चोल राजाओं ने जिस जगह इन लोगों को देखा उस जगह इन लोगों के जो भगवान थे उन लोगों के मंदिर भी बनवाए। भक्ति संत ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड, शुरुआती मध्यकालीन समय में जो हम लोगों को दो संत नए मिलते हैं, शंकराचार्य और रामानुजन, जिन्होंने अपने धर्म के संदेश को बहुत ही बढ़ाया। भक्ति के संदेश को बहुत दक्षिण भारत में बहुत बढ़ाया। शंकराचार्य का मानना था कि हम भगवान की आत्मा और मनुष्य की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये लोग मोक्ष की ज्ञान ही एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे उपयोगी चीज़ को मानते थे। रामानुजन का मानना था कि पीपल सब कुछ कर सकता है, भगवान ने हर चीज़ दी है इंसान को उसके हाथ से करने के लिए, इसलिए इसको भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, भगवान की थैंक्स भी बोलना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए, कुछ भी हो उसका और भगवान की आत्मा में एक ही है। ये कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। भक्ति को उन्होंने नॉलेज मतलब ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया, जोड़ी बताया है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई अलबार संत ऑफ साउथ। ये लोग किससे बिलोंग करते थे? अलबार संत थे उस दक्षिण भारत के, उससे बिलोंग करते थे। द कोर्स ऑफ टाइम भक्ति मूवमेंट स्प्रेड टू दी अदर पार्ट। कुछ समय गुजरा, भक्ति जो मूवमेंट था, भक्ति सत्याग्रह था, वो अलग अलग जगह पे और फैला, भारत के अलग अलग हिस्सों में और फैला। संत प्रीच्ड द मैसेज इन रीजनल लैंग्वेज। जो संत थे उन्होंने अपने मैसेज को अपने अलग अलग जिस जगह के जो भी भाषा होती थी उसी भाषा में उसको बढ़ावा दिया। दिस मेड द वेरी पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट द मैसेज नामदेव। जो मैसेज था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता गया, बहुत ज़्यादा फेमस होता गया, जिसको नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकानाथ पॉपुलाइड द वर्शिप ऑफ विट्ठल, द फॉर्म ऑफ विष्णु। जैसे कि इतने नाम थे, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकानाथ, इन्होंने पॉपुलराइज किया। जो किसके भक्त थे? विट्ठल के भक्त थे, भगवान विट्ठल की पूजा किया करते थे। इन रिलीजन ऑफ द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, जिसकी आज के समय महाराष्ट्र में पूजा की जाती है। चैतन्य कंपोज्ड मैनी हाइम्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने भी अपने धर्म को बढ़ावा दिया और कृष्ण की भक्ति में जो कहाँ पर रहते थे, वो बंगाल के रहने वाले थे। द एम्फेसाइज्ड म्यूजिक एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिव भक्ति। जो म्यूजिक है उसको भी एक भक्ति का ही एक प्रकार माना गया है। इसको भी हम जिसका उपयोग हम कर सकते थे, उन लोगों ने किया भक्ति के मैसेज को बढ़ाने में। थ्रू कीर्तन, तुलसीदास एंड कीर्तन के द्वारा। जो म्यूजिक है वो कीर्तन क्या है? एक म्यूजिक ही तो है। तुलसीदास एंड सूरदास वर डिवोटीज ऑफ रामा। तो तुलसीदास और सूरदास हैं किसका उन्होंने वो बढ़ावा दिया? वो विष्णु के ही एक अवतार का, इसको हम लोग राम के नाम से जानते हैं, उसी का बढ़ावा दिया। और मीराबाई हैं जो राजपूत राजकुमारी हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण जो भी एक विष्णु भगवान की ही अवतार हैं उसको बढ़ावा दिया, उसके लिए कुछ भी किया, उनके लिए भजन गाए, उन्हीं से अपना प्यार दिखाया, उन्हीं से भगवान कृष्ण से बहुत लगाव दिखाया उन्होंने।
अब इसी प्रकार उन्होंने जैसे जैसे उन लोगों के धर्म के वो प्रचारक बढ़ते गए, तो उन लोगों के शिष्य भी बनते गए कई ऋषियों के, जो लोग अपने शिष्यों को वो शिष्य गुरु लोग पढ़ाते थे, पढ़ाया उन लोगों ने कि अपने धर्म का किस तरीके से प्रचार किया जाए। इन सभी ह्यूमन को होता है कि कौन सा भगवान, मतलब आप लोगों को अलवार लोगों ने अपने भगवान शंकर के बारे में कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया, और नैनार वालों ने भगवान विष्णु के और उनके अवतारों के बारे में ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया। इसी को भक्ति और सूफी कहा जाता है। और भक्ति एक ऐसी नॉलेज इन लोगों ने बताई कि भक्ति एक ऐसी नॉलेज है जिससे आप हर चीज़, आप पुण्य भी पा सकते हैं, आप मोक्ष भी पा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं भक्ति से। इसमें नॉट ओनली हिंदू, इज ऑन मुस्लिम ऑल्सो। ये हिंदू में अकेला नहीं था, ये मुसलमानों में भी था। मुसलमानों की जैसे कि हमें सूफी देखने को मिलती है। सूफी मुझे अरबिक वर्ड है, इसका जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सूफ जिसका मतलब है बूल। The scholars are opinion to the word Sufi. It derived from the word Sufa. जो सूफी शब्द है तो कहाँ से निकला है? ये एक अरेबिक शब्द है सूफा, उससे निकला है। इसका मतलब होता है प्योरिटी, जिसका मतलब था शुद्धता। सूफी है जो रिफॉर्म लाया था मूवमेंट, जो सत्याग्रह जो भी एक हुआ था, जो इस्लामिक सत्याग्रह है, उसी में से एक नया धर्म निकला था सूफी।